नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। अब देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 32 होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए एसआई के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास इसमें से कौन था। क्या अलूम खान था, या अमीर खुसरो था, या मलिक काफूर था, या जफर खान था। तो कौन था, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो कौन था, मलिक, कौन था, कफूर। कौन सा, मलिक कफूर था। मलिक काफूर। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। पहले का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बांदेय और सतपुड़ा। कौन सा, बांदेय और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। तो कौन सा होगा। क्या राज राज पीपल्ला रेंज होगा, या महादेव रेंज होगा, या मैकेल रेंज होगा, या मैकूस पर्वत होगा। मै कैमूस पर्वत होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा दूसरे का। तो कौन सा है, मैकेल रीज। कौन सा होगा, मैकेल रीज होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। दूसरे का सही आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर्थिक उत्तरदायित्व। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक में देखिए किसकी बात हो रही है। एफ आर बी एम अधिनियम अधिनियम एफ एफआरबी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या कानून क्षेत्र में सुधार, आर्थिक एकत्रीकरण एकत्रीकरण था, राज्यों के लिए अनुमूलन था, या सरकारी खर्च में वृद्धि था। तो क्या उद्देश्य था, सही आंसर क्या होगा 3 का। तो क्या उद्देश्य था इसका, आर्थिक एकत्रीकरण करना। क्या था, आर्थिक एकत्रीकरण। सही आंसर क्या होगा 3 का, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है, क्या कहता है, देखिए किलीमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। किलीमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में होगी। क्या ऑस्ट्रेलिया में होगी, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। तो किस महाद्वीप में ये। सही आंसर क्या होगा 4 का। तो किस में है ये, अफ्रीका में। किस में ये, अफ्रीका में है। सही आंसर क्या होगा 4 का, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मैं अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो किस में की थी। क्या 1990 में, 1993, 1992 या 1991 में। तो कब की थी, सही आंसर क्या होगा 5 का। तो किस वर्ष की थी, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा, कब की थी, 1990 में। कब की थी, 1990। सही आंसर क्या होगा 5 का, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क, देखिए अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय सामना क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है। क्या सारा, काटंगा के पठार, क्या काटंगा के पठार, साहेला, या व्यूल के रूप में। तो किसके रूप में जाना जाता है। 6 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके में, साहिल के में। किसके रूप में जानते हैं, साहिल के रूप में जाने जाते हैं। 6 का सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। तो किस भारतीय संविधान के किस भाग में है। सही आंसर क्या होगा। क्या देखिए भाग 14 में होगा, भाग 13 में होगा, भाग 15 में, या भाग 18 में। तो किस भाग में है, सही आंसर क्या होगा 7 का, जल्दी बताएगा। तो किस में है, भाग 18। किस में है, भाग 18 में है। कौन सा, किस भाग में, राष्ट्रीय आपात का जो प्रावधान है किस में है, भाग 18 में है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में परामर्श क्षेत्र अधिकार की अवधारणा क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट में परामर्श क्षेत्र अधिकार की जो अवधारणा है, तो क्या है, कहाँ से ली गई है। क्या जापानी से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के, या ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। किस देश के संविधान से ली गई है। 8 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ से, कनाडा के संविधान से। कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लावणी। देखिए किसकी बात हो रही है, लावणी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किसका है ये, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, केरल में, या कर्नाटक में। तो किस राज्य में होता है लावणी।
सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किस में होता है ये? महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र। किसका है? महाराष्ट्र का। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है डीएनए में से एक कौन सा आरएनए पर अनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसे? 10 का सही आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं इसे? क्या प्रतिलेखन कहते हैं, ट्रांसकोपिंग कहते हैं, या परिवर्तन कहते हैं, या अनुवाद कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? 10 का सही आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। क्या कहते हैं उसे? प्रतिलेखन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 10 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री को, प्राइमर को, या अध्यक्ष को, या संसदीय समिति को? तो किसे नियुक्त किया जाता है? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? अध्यक्ष को। किसे किया जाता है? अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मेघालय पठार का कौन सा मालदा खंड में कौन सा अलग करता है? जो मेघालय के पठार हैं उनसे देखिए मालदा जो खंड है वो कौन अलग करता है? क्या पूर्वांचल अलग करेगा, भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करेगा, हिमाचल अलग करेगा, या गंगा अलग करेगा? तो कौन करेगा? 12 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन करता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन करेगा? भारतीय प्रायद्वीप पठार। कौन करेगा? भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्या कहता है कि बी ड्राइवलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित हुआ? क्या हॉकी से, ब्रिज से, या शतरंज से, या कोर्स रैंक से रेंसिंग से? तो किस खेल से संबंधित होगा ये? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे है ये? हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 13 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के रेखा कौन सा सारेखित होने पर किस प्रकार की भट्टी आती है? तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के देखिए सारेखित क्या सारेखित होने पर देखिए किस सारेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है? क्या मिश्रित भर्ती आती है, रिक्त भर्ती आती है, या दैनिक भर्ती आती है, ऊंचाई आती है? तो कौन सी आती है? 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो देखिए नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो कौन सा होगा? बी से होगा। कौन सी? रिक्त भर्ती आती है। कौन सी आती है? रिक्त भर्ती। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकास का नाम क्या है? तो देखिए गुणसूत्र कौन सा 21, इसकी उपस्थिति के होने वाले विकार का कारण क्या होता है? क्या क्लाइन देखिए क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होगा, या डार्विन सिंड्रोम होगा, या टर्सल सिंड्रोम होगा? तो क्या होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। क्या होता है वो? डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होगा? सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अजीता का चित्र जो अजीता का चित्र है सामान्य विषय है, तो किस धर्म से संबंधित होगा? जो अजीता का चित्र है जो, तो ये किस धर्म से संबंधित होगा? क्या बौद्ध धर्म से होगा, शिव धर्म से होगा, शैव धर्म से, वैष्णव, या जैन धर्म से? तो किस धर्म से होगा? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किस धर्म से होगा? जल्दी बताइए किससे होगा ये? देखिए नहीं तो जैन से होगा, नहीं वैष्णव, ना ही शिव। तो किस धर्म से होगा ये? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित होगा? बौद्ध से। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। किससे होगा? बौद्ध से। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का आसमान वितरण क्या है? जो आसमान वितरण होता है वो क्या होता है? क्या विचलन करना होता है, जुटाना होता है, उत्पान करना होता है, या हस्तक्षेप करना होता है? तो क्या करना होता है इसका? सही आंसर क्या होगा 17 का?
जल्दी बताइएगा 17 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा, विचलन करना भी नहीं होता, जुटाना भी नहीं होता, उत्पादन नहीं करना होता, तो क्या होगा, हस्तक्षेप करना होता है। क्या होता है, हस्तक्षेप करना। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। देखिए किसकी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, ये किस देश की क्रांति हुई थी जिससे ये तीनों शब्द लिए गए हैं। तो किस क्रांति से लिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा 18 का, क्या जापानी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी या रूसी क्रांति से। तो किस देश की क्रांति से लिए गए हैं, 18 का सही आंसर क्या होगा। देखिए नहीं तो ये जापान की क्रांति से लिए गए, नहीं तो अमेरिका की, ना फ्रांसी, किसके, रूसी क्रांति से लिए गए, किसकी, रूसी क्रांति से। सही आंसर क्या होगा, तो 18 का डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जैद, देखिए कौन सी जैद की फसल नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन सी नहीं होगी। 19 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी नहीं होगी, देखिए ना ककड़ी होगी, ककड़ी, कद्दू नहीं होगी, तरबूज नहीं होगी, तो कौन सी, सरसों होगी, कौन सी फसल होगी, सरसों होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 19 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दबाव का सूत्र क्या होगा। जो दबाव का सूत्र क्या होता है, देखिए मास बट्टे क्षेत्र होता है, बल बट्टे क्षेत्र होगा, बल बट्टे मास होगा, या बल बट्टे समय होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो कौन सा होता है, देखिए मास बट्टे क्षेत्र नहीं होगा, देखिए बाल, सही आंसर क्या होगा, तो ये कौन सा होगा, बी होगा, ना ये होगा, बलवट्टे समय नहीं होगा, बलवट्टे मास भी नहीं होगा, तो सही आंसर बी होगा। कौन सा होगा, बलवट्टे क्षेत्र होता है, क्या होता है, बलवट्टे क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा 20 का, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या क्या था। तो राष्ट्रकूट वंश था, उसका शाही जो प्रतीक था वो क्या था, क्या बाघ था, हाथी था, शेर था, या गोल्डन ईगल था। क्या, गोल्डन ईगल। तो क्या था, सही आंसर क्या होगा 21 का, तो क्या था इसका प्रतीक, ना तो बाघ था, ना ही हाथी था, ना ही शेर था, तो क्या, गोल्डन ईगल था। क्या था, गोल्डन ईगल। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 21 का, डी। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है, एक तरल तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, क्या वर्षा कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, उच्च बनाने की क्रिया कहा जाता है, या सापेक्षण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा भाई इसका, जल्दी बताइएगा। तो कहते कहते हैं, ना तो इसे सर्वेक्षण कहते हैं, ना उच्च बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, ना वर्षा कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, बाष्पीकरण। क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो 22 का बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी, क्या 6 होगी, 5, 4 होगी, 5 होगी, 3 होगी, तो क्या होगी, सही आंसर क्या होगा 23 का, जल्दी बताएगा। तो कितनी होती है कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है, ना तो 3 होती है, ना ही 5 होती है, ना ही 4 होती है, तो कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। 23 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, बार्ली फोंक, कौन सा, बार्ली फोंक प्रिंटिंग भारत के किस राज्य की है। तो किस राज्य से संबंधित है ये, कौन सी, बार्ली फोंक। तो किसकी है ये, क्या उत्तर प्रदेश की होगी, तमिलनाडु की होगी, झारखंड की, या महाराष्ट्र की। तो किस राज्य से संबंधित होगी, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी होगी, ना तो देखिए उत्तर प्रदेश की होगी, ना ही तमिलनाडु की, ना ही झारखंड की, तो किसकी होगी, ये महाराष्ट्र की। किसकी होगी, महाराष्ट्र की होगी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 24 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, 25 का कहता है, सरदार सरोवर बांध में स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है तो कहाँ पर स्थित है ये, क्या नागालैंड में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, त्रिपुरा में, या गुजरात में। तो किस राज्य में होगा, 25 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में होगा, ना ही देखिए नागालैंड में होगा, ना ही पश्चिम बंगाल में, ना ही त्रिपुरा में, तो किस में होगा, ये गुजरात में होगा। किसमें, गुजरात में। सही आंसर क्या होगा, तो 25 का डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा
दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या क्यूबा होगा? क्यूबा होगा? ये भी नहीं होगा। भारत होगा? भारत नहीं। भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में? 7वां आता है। कौन सा आता है? 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से। जापान भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? रूस होगा। कौन सा है? रूस है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए भारत का जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान है। किसकी? जनसंख्या में। जनसंख्या संख्या में फर्स्ट फर्स्ट पर है भारत। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो सबसे घनी आबादी वाला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य होगा? क्या झारखंड होगा, असम होगा, महाराष्ट्र होगा या बिहार होगा? तो कौन सा होगा? देखिए ना ही झारखंड होगा, ना ही असम होगा, ना ही महाराष्ट्र होगा। तो कौन सा होगा? बिहार होगा। कौन सा है सबसे घनी आबादी वाला? बिहार है। सही आंसर डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। सर्वाधिक और न्यूनतम में कौन सा है? सबसे कम में कौन सा होगा? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चल प्रदेश आता है सबसे कम घनी आबादी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का जो स्तूप है तो किस राज्य में होगा? क्या मध्य प्रदेश में होगा, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? तो किस में स्थित होगा? सही आंसर क्या होगा? देखिए ना ही गुजरात में है, ना आंध्र प्रदेश में, ना पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ होगा ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 क्या कहता है ग्रैंड स्लैम कौन सा? ग्रेड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे होगा ये? क्या रोइंग से होगा, शतरंज से, टेनिस से, गोल्फ से? तो किस खेल से संबंधित होगा ये? सही आंसर क्या होगा? देखिए ना ही रोइंग से होगा, ना शतरंज से होगा, ना ही गोल्फ से होगा। तो किससे होगा? टेनिस से। किस खेल से संबंधित है ये? टेनिस से। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 29 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ब्राजील की मुद्रा नाम बताइए। जो ब्राजील की मुद्रा है उसका नाम क्या होगा? कौन सी है ब्राजील की मुद्रा? क्या ब्राजीलिया रिंगत होगा, ब्राजीलिया रैंड होगा, ब्राजीलिया रियल होगा या पेरो होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो क्या है उसकी मुद्रा? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? रियल। क्या होगी उसकी मुद्रा? रियल होगी। 30 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है केन्या की राजधानी कौन सी है? तो केन्या की राजधानी कौन सी होगी? क्या नैरोबी होगी, त्रिपोली होगी, मैसूरी होगी या अस्ताना होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन सी है? ए सही होगा। कौन सी है? ए होगा सही। क्या होगी? नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है ठीक है पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पीटी उषा है तो उनका उपनाम क्या होगा? क्या पल्लोरी, क्या पेल्लोरी एक्सप्रेस होगा या फ्लाइंग महिला होगा, दीवार होगा या पुलिस होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो उनका उपनाम क्या है? पेल्लोरी एक्सप्रेस। क्या होगा? पेल्लोरी एक्सप्रेस है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 32 का? ए। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 का कहता है ठीक है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस महाद्वीप में होगा? क्या एशिया में होगा, यूरोप में, अंटार्कटिका में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा? तो किस में स्थित होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है ये? ऑस्ट्रेलिया में। किस में है ये? ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा 33 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है आधुनिक मनु के नाम से किस को जाना जाता है? जो आधुनिक मनु के नाम से, देखिए किसके? मनु के नाम से। तो किसे जाना जाएगा? क्या जी मालवंकर को, जीवी मालवंकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी आर ए अम्बेडकर को या राजेंद्र प्रसाद को? तो किसे जाना जाता है? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे जाना जाएगा? सही आंसर क्या है? नहीं तो देखिए जीवी मालवंकर को, नहीं जवाहरलाल नेहरू को, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बी आर ए अम्बेडकर को। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 34 का सी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो ये कब हुआ था, क्या 1920 में, 1932 में, 1940 में या 1947 में। तो किस वर्ष हुआ था ये, सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष हुआ था ये, 35 का सही आंसर क्या होगा, तो कब हुआ था ये 1932 में। कब हुआ था ये 1932 में, सही आंसर बी होगा, क्या होगा 35 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कौन सा होगा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, या चैंपियन होगा, अलकैप होगा, या चरबा होगा, या माता होगा। तो कौन सा होगा 36 का सही आंसर क्या होगा, तो इनमें से कौन सा है, देखिए ना ही चैंपियन होगा, ना ही अलकैप होगा और ना ही माता होगा। तो कौन सा होगा, चरबा। कौन सा है, चरबा है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन सा होगा 36 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है, भारत के संघाई न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो संघाई कौन सा, देखिए संघाई न्यायालय, तो संघाई न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, क्या 1947 में, 1937, 1935 या 1950 में। तो किस वर्ष हुई थी, 37 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष हुई थी, तो ये 1937 में। किस वर्ष हुई थी, 1937 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, सॉरी बी होगा। क्या होगा, देखिए बी होगा, यहाँ क्या होगा, बी होगा। सही आंसर बी होगा, क्या होगा बी। यहाँ देखिए बी कर लेना, क्या होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित होगा, क्या पंजाब में होगा, दिल्ली में होगा, गुजरात में या बिहार में। तो कहाँ पर स्थित है ये, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर है ये, वल्लभी कहाँ पर होगा, ना ही पंजाब में, ना ही दिल्ली में, ना ही बिहार में। तो कहाँ पर होगा ये, गुजरात में। किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो कौन कर सकता है, क्या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कर सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ये भी गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष ये कर सकता है, राज्यसभा के सभापति ये नहीं कर सकते। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा सी। एक क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, पार्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जो देखिए पार्थ स्टेडियम किस में स्थित होगा, देखिए अभी ये यहाँ पर टेस्ट हुआ है, कौन सा टेस्ट, टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ है किसका, ये देखिए क्रिकेट का स्टेडियम है, किसका, क्रिकेट का, क्रिकेट किसका, क्रिकेट का, क्रिकेट का स्टेडियम है। तो ये स्टेडियम देखिए यहाँ पर अभी टेस्ट हुआ है किसका, भारत, भारत और किसका हुआ है, किसका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। किसका हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का। तो कहाँ पर स्थित होगा ये, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है, इस टेस्ट मैच को भारत ने जीत लिया है। तो कहाँ पर है ये, पार्थ स्टेडियम कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सही आंसर बी होगा, क्या होगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो शिलालेखों के अध्ययन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या परिस्थितिकी कहा जाता है, इक्कालोगी कहा जाता है, या समाज शास्त्र कहा जाता है, या एपिग्राफी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 41 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहते हैं उन्हें, एपिग्राफी। क्या कहते हैं उन्हें, एपिग्राफी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा 41 का, तो डी होगा, क्या होगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, मल्टी कॉमोडिटी, कौन सा, कॉमोडिटी की एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, क्या मुंबई में होगा, चेन्नई में, नई दिल्ली में, या कोलकाता में। तो कहाँ पर स्थित है, 42 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर होगा, मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, मुंबई में होगा। सही आंसर ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 का कहता है, पिंच राष्ट्रीय उद्यान, पिंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये, क्या मेघालय में होगा, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या तेलंगाना में। तो किस राज्य में स्थित है, 43 का सही आंसर क्या होगा,
तो किस में है ये? मध्य प्रदेश में। किस में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन चुना जाता है? क्या भारत के लोग सीधे होते भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? भारत के लोग सीधे केंद्रीय मंत्रिमंडल, निर्वाचन मंडल के अप्रत्यक्ष चुनाव, या संयुक्त राष्ट्र की लोकसभा और राज्यसभा? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा होता है? चुने जाते हैं। तो किसके द्वारा चुने जाते हैं ये? तो क्या देखिए भारत के लोग सीधे नहीं चुनते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं, निर्वाचन द्वारा मंडल के अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसके द्वारा होता है? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 44 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? निर्वाचन मंडल अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 44 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो सीए भवानी किस खेल से? क्या मुक्केबाजी से, तलवारबाजी से, कुश्ती से, या क्रिकेट से? तो किस खेल से संबंधित था इनका? 45 का सही आंसर क्या होगा? किससे थी ये? तलवारबाजी से। किस खेल से? तलवारबाजी से। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 45 का? बी। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है राज्यसभा के सदस्यों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? क्या 1 साल होती है, 5 साल होती है, 6 साल होती है, 4 साल होती है? तो कितनी होती है? 6 साल। कितनी अवधि होती है उनकी? 6 साल होती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है लोसार त्योहार निम्नलिखित में से धर्मों में से किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? क्या सिख धर्म द्वारा, बौद्ध धर्म द्वारा, चीन धर्म, जैन धर्म द्वारा, या हिंदू धर्म द्वारा? तो कौन से धर्म द्वारा मनाया जाता है? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से? बौद्ध धर्म द्वारा। किसके? बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 47 का? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है 2024 में 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है। तो कौन से अभिनेता थे वो? क्या पवन मल्होत्रा थे, ऋषि शेट्टी थे, आमिर खान है, रणबीर कपूर है? तो किस अभिनेता को मिला है? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? ऋषभ शेट्टी। कौन होंगे? वो ऋषभ शेट्टी होंगे। सही आंसर क्या होगा? 48 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है 2024 में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। देखिए 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थल की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितने हो गए हैं? क्या 82 हो गए, 85, 89 या 94? तो कितने अब रामसर साइट कितने हो गए हैं भारत में? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने हो गए ये? 85 यानी 85 हो गए। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र, देखिए कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होगी सी। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन होंगे? चाणक्य, कालिदास, पतंजलि, या बाणभट्ट? तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये? 50 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। किसके? चाणक्य के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये देखिए जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है? तो राजनीति से। किससे संबंधित है? राजनीतिक से। राजनीतिक राजनीतिक से संबंधित है। सही आंसर ए होगा। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बहुत इंपोर्टेंट है। एसआई वाले तो इसे जरूर देखिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर बहुत इंपोर्टेंट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।